बाबा बैद्यनाथ धाम में बीते मंगलवार को जलार्पण के लिए कांवरियों का तांता लगा रहा। वहीं विधिवत सुरक्षा व्यवस्था के साथ कुल 1 लाख से अधिक कांवरियों ने बाबा का जलार्पण किया, जिसमें अर्घा के माध्यम से 81,536, ब्रह्म अर्घा के द्वारा 19,425 और शीघ्र दर्शनम कूपन के जरिए 3,285 कांवरियों ने जलार्पण किया। उज्जैन में स्थित श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार 24 घंटे में 5 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। वहीं अब 1 साल के बाद फिर भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। काशी विश्वनाथ धाम में नमो घाट पर एंट्री टोकन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब यहाँ 4 घंटे बैठने के लिए लोगों को 10 रुपए की एंट्री फीस चुकानी होगी। अयोध्या में चल रहे सावन मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय में बदलाव किया गया है। अब भक्त सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जल्द ही धाम में रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कवायद तेज हो चुकी है। रोपवे बन जाने से आने वाले भक्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड में स्थित यमुनोत्री धाम की यात्रा 4 दिन बाद फिर से शुरू हो चुकी है। बीते 4 दिनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारी बारिश के कारण यात्रा पर रोक लगा दी गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जटाशंकर धाम में इन दिनों बारिश के कारण प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है। यहाँ के झरने से लोगों की नजर नहीं हट रही है, वहीं लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। बिहार के अरवल जिले में स्थित मंदिरों और पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और भक्तों की सहूलियत के लिए कई सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन करके संचालन का जिम्मा स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा गया है। स्वामी रामदेव जी ने ये जिम्मेदारी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। बिहार के मुंगेर में स्थित चंडिका मंदिर का जीर्णोद्धार करने की कवायद तेज हो गई है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जिसको जल्द पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे आने वाले समय में भक्तों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। सऊदी अरब के रियाद में एक 8000 साल पुराना मंदिर मिलने का दावा किया गया है। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित त्रियुगी नारायण मंदिर का जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। आने वाले समय में यहाँ भक्तों की सुविधाओं में और ज्यादा इजाफा किया जाएगा। उत्तराखंड के स्थित बद्रीनाथ धाम में धूमधाम के साथ मनाया गया उत्सव डोली यात्रा, जिसमें भगवान बद्री विशाल का महाभिषेक पूजन किया गया। हरियाणा के रोहतक से राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है। रोहतक और आसपास के यात्रियों को खाटू श्याम मंदिर पहुंचने में और आसानी होगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित मद महेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। धाम तक पहुंचने के लिए भक्तों को करीब 15 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। केदारनाथ धाम में प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो चुका है। इसके बन जाने के बाद से अब भक्त द्वार पर लगे घंटे को बजाकर मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी भी बारिश के बीच श्रद्धालुओं की यात्रा जारी है। वहीं 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के सराय में रहना अब थोड़ा महंगा हो गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा प्रबंधित सराय में रहने वाले भक्तों को अब कमरे का किराया जीएसटी के साथ चुकाना होगा। अमरनाथ यात्रा से भी कठिन माने जाने वाले श्री मणिमहेश की यात्रा 19 अगस्त से शुरू होगी। कोरोना के चलते ये यात्रा 2 साल बाद फिर शुरू हो रही है। यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।